दोस्तों, कुदरती तौर पर ज़मीन में बेसन मौजूद होते हैं। ये खुशक भी होते हैं और पानी वाले भी होते हैं। ये मैदानों से जो के सीधे इलाके हैं, इनसे भी कद काठ में नीचे होते हैं। खुशक बेसन की एक मिसाल चीन का कैडम बेसन है। इन बेसनों में जब पानी भर जाता है तो इनका नाम झील, नगलिस्तान, तालाब वगैरह हो जाता है। अभी खितों का मुख्तसर जामिया जायजा लेते हैं। दोस्तों, बहर के बारे में बात करेंगे। सूरत कुरान पाक में सूरतुल मोमिनून में आता है, और हमने नाजिल किया आसमान से पानी अंदाजे के मुताबिक, फिर इसे ठहरा दिया जमीन में। माहिरीन के मुताबिक जमीन पर पानी इकट्ठा होने की दो वजूहात हैं। एक ये कि लाखों साल पहले जब जमीन माया लावा की शक्ल में थी तो इसकी सतह पे मौजूद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एटम्स शदीद दर्जा हरारत और दबाव के तहत पानी बनते गए और जमीन को अगले हजारों सालों तक ठंडा और गीला करते रहे। दूसरी थ्योरी ये है कि बाहर खला से बड़ी बड़ी चट्टानें जमीन पर गिरी और लाखों गैलन पानी लेकर आई। कुरान का इशारा भी इसी तरफ है। बहरहाल, अगर आपको जमीन और समुद्रों का पानी गायब कर दें तो देखेंगे समुद्र दरअसल एक बड़े ट्यूब नुमा शक्ल यानी बेसन है। दुनिया में 5 बहर हैं। दोस्तों, समुद्र के बारे में भी बातचीत करेंगे। एक बड़े बहर का एक छोटा हिस्सा जो खुश्की के साथ लगता हो, इसे समुद्र कहते हैं। समुद्र का आमतौर पर दर्जा हरारत बाकी के बहर से ज्यादा होता है। इसकी वजह इसका खुश्की के साथ टच रहना, जिसके बायस खुश्की का टेम्परेचर असूल के मुताबिक गर्म इलाके से ठंडे इलाके यानी समुद्र के पानी में मुंतकिल होता रहता है। पाकिस्तान के जनूबी हिस्से में बहरे अरब वाक़या है, जो यहाँ से ईरान और अरब ममालिक की तरफ फैला हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र फिलिपाइन और सबसे छोटा मरमरा तुर्की में वाक़या है। याद रखें, समुद्र और बहर दो अलग चीजें होती हैं। दोस्तों, दरियाओं के बारे में भी बातचीत करेंगे। बहरों और समुद्र का पानी गर्म होकर हवा में जाता है। हवा इनको ठंडा करके बादल बनाती है और गर्म इलाके से ठंडे इलाके यानी पहाड़ों की तरफ लेकर चल पड़ती है। इंतहाई बुलंदियों पर ये बादल सारा साल बर्फ बरसाते रहते और इन ही बर्फों का पानी पिघलकर जमीन की ग्रेविटी की वजह से जब निचले इलाकों की तरफ बहता है तो इसे दरिया कहते हैं। ये एक ही बड़े नाले की शक्ल में भी बह निकलता है और बहुत सारे छोटे मोटे नाले मिलकर भी दरिया की लंबाई चौड़ाई में इजाफा कर सकते हैं। दरिया का इख्तिताम समुद्र पर ही होता है, जो कि जमीन का सबसे निचला हिस्सा होते हैं। लेकिन कई कमजोर दरिया समुद्र से पहले भी जमीन पर ही खत्म हो सकते हैं। इंतहाई पतले दरिया को आप नदी कह सकते हैं, जो दरिया की तरह ही किसी बर्फानी जगह से निकलेगी, लेकिन दरिया के मुकाबले में बहुत छोटी होगी। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया दरियाए नील है, जो मिस्र में वाक़या है, और सबसे छोटा दरिया दरियाए रूह है, जो अमेरिकी रियासत मोंटाना में वाक़या है। ये दरिया सिर्फ दरिया ताज़ा पानी लेकर आता है, जिसकी वजह से दुनिया की ज्यादातर गंजान आबादियां इसके गिर्द होती हैं। दोस्तों, आबशारों के बारे में भी बात करेंगे। इन्हीं दरियाओं का पानी जब किसी ऊंची पहाड़ी या सीधी जगह से जमीन पर गिरता है तो इसे आबशार कहते हैं। आबशार जिस जगह जमीन पर गिरती है वहां नीचे जमीन काट काट कर एक तालाब नुमा चीज बना देती है, जिसे प्लंज पूल आबशारी तालाब कहते हैं। इसके अलावा झीलों के बारे में बात करेंगे। जमीन पर मौजूद कुदरती गड्ढों में जब पानी जमा हो जाए तो इसे झील कहते हैं। ये काम एक दरिया भी कर सकता है और बारिशें भी। दरिया ऊपर से नीचे आते हैं एस शक्ल में होता है। जब एस शक्ल से जरा हट कर सीधा हो तो झील वजूद में आती है। बर्फानी इलाकों से निकलती छोटी नदियां और चश्मे भी झीलें बनाते हैं। जिस झील का पानी रवा रहे वो मीठी रहती है और जिसका पानी रुका हो वो नमकीन हो जाती है। दुनिया में करोड़ों झीलें मौजूद हैं और सबसे बड़ी झील बैकल रूस में है, जिसकी गहराई 1632 मीटर है। तालाब झील ही होता है, लेकिन इसका साइज बहुत छोटा होता है। दोस्तों, नहरों के बारे में भी बातचीत करेंगे। दरिया के पानी को काट कर एक बड़ा नाला बनाया जाए तो इसे नहर कहते हैं। नहरें ज़रूरी, कारोबारी और जाती इस्तेमाल के लिए बनाई जाती हैं। ये कुदरती भी हो सकती हैं और इंसानी बनाई हुई भी। ये दो दरियाओं नदियों को भी मिला सकती हैं और दो बहरों समुद्र को भी। दुनिया की 2 मशहूर नहरें पनामा नहर और नहर सवीज है, जो 2 बहरों को मिलाती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर प्रेस